नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब स्वरूप और सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण। तो मैनेजमेंट प्रबंधन या व्यवस्थापन का स्वरूप कैसा है और प्रबंधन या व्यवस्थापन हमारे जीवन में या क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है, क्यों महत्वपूर्ण है प्रबंधन या व्यवस्थापन, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट या व्यवस्थापन की आवश्यकता, प्रबंधन की आवश्यकता हर तरह की संगठन में होती है। किसी भी तरह की संगठन हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन करने वाली संगठन हो, हैंडलूम्स कपड़े बनाने वाली संगठन हो, या कोई कंज्यूमर ग्राहक की जरूरत को पूरा करने वाली, ग्राहक की उपयोगी वस्तुओं को निर्माण करने वाली अगर संगठन हो, या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर व्यावसायिक संगठन हो, किसी भी तरह के संगठन हो, इसमें व्यवस्थापन या प्रबंधन की आवश्यकता पाई जाती है। जैसे कि हमको अगर पिकनिक जाना है, शहर में जाना है, तो हमें नियोजन प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, व्यवस्थापन करने की आवश्यकता होती है। कितने बजे जाना है, बस से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, कितने बजे पहुँचना है, निकलना कब है। तो इन सारी बातों को हम प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट, प्रबंधन या फिर व्यवस्थापन ऐसा नाम देंगे। ठीक है, तो ये सब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्मिता राय जो 38 इयर्स की थी, एंटरप्रेन्योर उद्यम थी, वो बड़ी हुई ग्रामीण जिला में, रूरल डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम था नामाची, जो थी दक्षिण सिक्किम में। इट वॉज लोकेटेड एट साउथ सिक्किम। ओके, उसके एग्जाम्पल के द्वारा प्रबंधन की आवश्यकता या व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों पाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली वैक्स मोल्ड। तो वो काफी अच्छी थी या उसने काफी सफलता पाई थी कौशल्य कला के माध्यम से शिल्प बनाने में। जो मोम का साचा है उसका शिल्प वो बनाती थी, काफी आकर्षक शिल्प बनाती थी। शी लव्ड टू मेक कैंडल्स, टॉयज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ आर्ट विथ वैक्स एंड यूज्ड इट एज गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो उसको काफी पसंद था कि वो मोमबत्तियों की चीजों से नई नई निर्मित करे, जैसे टॉयज मतलब खिलौने बनाए या उसका कोई शिल्प बनाए मोमबत्ती का, और इसे तोहफे में दे। किसको? उसकी सहेलियों को, दोस्तों को, या फिर उसके रिश्तेदारों को। तो रिश्तेदारों को भी वो काफी पसंद आता था। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएट, और लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसके रिश्तेदार उसकी काफी प्रशंसा करते थे कि वो कैंडल या मोमबत्तियां बनाती थी और उसे आकर्षक शिल्प बनाती थी, तो लोगों को काफी पसंद आते थे। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर दिस, तो लोगों को प्रशंसा और प्यार पाती थी इन सारी बातों के लिए। स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशंस ऑफ वुमन इन हर डिस्ट्रिक्ट, एज मोस्ट वेर पुअर एंड जॉबलेस। स्मिता को बहुत दुख होता था कि उसकी जो परिस्थिति थी महिलाओं की उसकी जिले में, उससे वो काफी, ये सोचकर उसको काफी दुख होता था, दुख पहुंचता था, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं गरीब थी, बहुत सारी महिलाओं को नौकरी नहीं थी, कोई जरिया नहीं था, स्रोत नहीं था जिससे वो अपना आजीविका की व्यवस्था कर पाए। तो उसने ऐसा सोचा, शी प्लान टू डू समथिंग। उनकी जो उलझन है या उनकी जो कठिनाइयां है उसको सुलझाने के लिए उसने किसी बात का नियोजन किया। उसने क्या किया? शी न्यू दैट इम्पार्टिंग स्किल्स फॉर लाइवलीहुड इज नीडेड, बट शी हैड नो आइडिया टू हाउ टू इम्प्लीमेंट हर आइडिया। तो उसको ये पता था कि आजीविका के स्रोत का निर्माण कर सकते हैं अगर मनुष्य के पास कला है, कौशल्य है, शिल्प की उसके पास कला थी, पर उसको ये पता नहीं था कि
उस बात पर अमल कैसे करना है, इस योजना का अमल या समाधान कैसे करना है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो आगे देखिए, अगस्त 2012 में, अगस्त 2012 में अभिषेक लामा द ब्रांच मैनेजर, तो अभिषेक लामा करके उस शाखा के प्रमुख थे, किसके, ऑफ NEDFI, मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है इसका, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, उत्तर पूर्वीय वित्तीय निगम लिमिटेड संस्था है ये, जो